अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं महक असलाम। बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले जिक्र इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बड़े फैसले का, जिसने शुगर इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट कलअदम करार देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। साथ ही हुक्म इम्तना भी खत्म कर दिया। अदालत आलिया ने शुगर मिल्स एसोसिएशन की दरख्वास्तें निपटा दी। मुख्तसर फैसले में हुकूमत को रिपोर्ट की रोशनी में कार्रवाई जारी रखने की इजाजत दे दी गई। साथ ही अदालत ने कमीशन की सिफारिशात पर अमल दरामद कराने का इख्तियार मुआविन खुसूसी शहजाद अकबर को दिया जाना गैर कानूनी करार दे दिया। इस्लामाबाद से सुहेल रशीद की रिपोर्ट। शुगर इंक्वायरी कमीशन की तश्कील और इसकी रिपोर्ट दोनों गैर कानूनी नहीं, ना ही इससे शुगर मिल्स एसोसिएशन के बुनियादी हुकूक मुतासर हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस का 4 सफ़ात पर मुश्तमिल मुख्तसर फैसला सुना दिया। शुगर मिल्स एसोसिएशन की दरखास्तों पर जारी किया गया हुक्म इम्तना खत्म। हुकूमत को मुतलका इदारों के जरिए चीनी इंक्वायरी रिपोर्ट पर कार्रवाई की इजाजत। 5 घंटे से ज्यादा तवील समात में फ्रीकेन के वकला के जवाबुल जवाब दलाइल मुकम्मल होने पर चीफ जस्टिस सत्र मिनला ने महफूज किया गया फैसला कुछ देर बाद सुनाया, जिसमें हुकूमती अरकान को चीनी केस पर गैर जरूरी बयानबाजी से रोक दिया। करार दिया गया कि काबीना ने 21 मई को इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट का कानून के मुताबिक जायजा लिया। ये तवक्को भी जाहिर की गई कि हुकूमत नैब ऑर्डिनेंस, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस और कंपनी एक्ट के कवानीन के मुताबिक ही कार्रवाई करेगी। अदालत ने वजीर आजम के मावने खुसूसी शहजाद अकबर को कमीशन रिपोर्ट पर अमल दरामद का इख्तियार दिए जाने को गैर कानूनी करार दिया। कहा, इंक्वायरी का इख्तियार शहजाद अकबर को देना सुप्रीम कोर्ट के वज़ा करदा असूलों और कानून से मुताबिकत नहीं रखता। नैब को केस सिर्फ हुकूमत ही बेच सकती है और हुकूमत से मुराद सिर्फ विफाकी काबीना है। अटॉर्नी जनरल की जानिब से इस मामले को विफाकी काबीना के सामने रखने की यकीन दहानी को भी फैसले का हिस्सा बना दिया गया है। सुहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद। शहजाद अकबर के लिए बुरी खबर है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने करार दिया, कमीशन की सिफारिशात पर कार्रवाई का इख्तियार वजीर आजम के मुआविन खुसूसी को नहीं, हुकूमती इकदाम गैर कानूनी करार। फैसले के मुताबिक हुकूमत मामला नैब को भेज सकती है। इसी तमाम तर मामले पर बात करेंगे सीनियर एनालिस्ट ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खालिद अजीम साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। खालिद साहब, कहिएगा, शहजाद अकबर के इख्तियार को गैर कानूनी करार दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में भी एसिड रिकवरी यूनिट के इख्तियारात पर जजेस ने सवाल उठाए हैं। मामला क्या है? देखिए जी, आज का फैसला है उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के उस मारूफ फैसले का हवाला दिया जिसे मुस्बत इम्पैक्ट केस कहा जाता है, और जिसमें ये कहा गया है कि विफाकी हुकूमत जब कहीं आए तो विफाकी वज़रात उनकी वो कलेक्टिव जिम्मेदारी है, लेकिन उस डेफिनेशन में जो मामले खुसूसी है वो फाल नहीं करते। इसी तरह से उन्होंने अपने एक फैसला जिसको विद्या खलील केस कहते हैं उसका हवाला दिया है, और उसमें उन्होंने कहा कि हमने उसी चीज़ को फॉलो किया था, उसी फुटस्टेप को। और इस तरह से ये कहा जा सकता है कि अब तक जो कार्रवाई की है शहजाद अकबर साहब ने शुगर स्कैंडल कमीशन रिपोर्ट के हवाले से, जो भी उन्होंने इस वक्त तक कार्रवाई की है वो एक तरह से सेटिसाइड हो गई है। और क्योंकि उसको अदालत ने ये कहा है कि वो लॉ के मुताबिक नहीं है, वो जो है वो वफाकी काबीना की जानिब से उन्होंने नैब ऑर्डिनेंस का भी हवाला दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि उसका जो सेक्शन 19 है उसकी रूह से जो विफाकी हुकूमत है वो भिजवा सकती है। गोया दूसरे लफ्जों में उन्होंने ये कह दिया है कि शहजाद अकबर साहब के जो इकदामात हैं वो गैर कानून के मुताबिक नहीं है, जो कि अदालतों ने कानून ले डाउन किया है। दूसरी बात जो है उसमें उन्होंने बयानबाजी से भी रोक दिया है, और ये आपको पता होगा कि सारे मामले में सारी गुफ्तगू जो है वो आज तक शहजाद अकबर साहब करते रहे हैं। उनका कोई अगर हाथ बटाता रहा तो एक अलग चीज़ है, लेकिन कानूनी नुकात पे उन्होंने इस सारे मामले को आज तक देखा है। एक तरह से उन्होंने अब कानून वो बयानबाजी भी इसलिए बंद कर दी है कि उसके जो आगे लीगल प्रोसीडिंग है उस पर कोई असर ना पड़े। आपने जिक्र किया ARU का, जो एसिड रिकवरी यूनिट है उसके हवाले से खासे सवालात जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान ने जस्टिस काजी फायद ईसा के रेफरेंस से मुतालिक जो केस है उसके अंदर उठाए हैं, और उन्होंने उसकी कानूनी हैसियत जो है वो उसके बारे में सवालात किए हैं, जिसका कि कोई फरोग नसीम साहब जो हैं वो शाफी जवाब उनको नहीं दे सके। और इसी तरह शहजाद अकबर साहब जो हैं उनके ऊपर 15 एतराज़ात जो हैं वो जो पटिशनर थे जस्टिस काजी फायद ईसा उन्होंने भी उठाए हैं। अब हमें इंतजार करना होगा कि एसिड रिकवरी यूनिट के मुस्तकबिल के हवाले से जो सवालात उठाए थे उस पे बेंच जो है वो क्या लिखता है। ये डिटेल्ड आर्डर में ही आएगा, क्योंकि वो फौरी नोयत का कोई हुक्म उसमें दिया जाना जरूरी नहीं था, इसलिए अभी फिलहाल उन्होंने उसका हुक्म तो नहीं दिया, लेकिन उसकी कानूनी हैसियत के ऊपर उन्होंने जो सवालात उठाए हुए हैं यकीनी तौर पे वो उसको एड्रेस करेंगे। और उसमें शहजाद अकबर साहब की बतौर सरबराह
और खास तौर पे जो मामले खुसूसी का उनका जो रोल है वो भी डिटरमिन होगा। ठीक, खालिद साहब आप गुफ्तगू कर रहे थे, बेहद शुक्रिया आपका। वजीर आजम इमरान खान ने वाजे कर दिया है कि कोई ये ना समझे कि शुगर स्कैंडल दब गया, मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचा कर रहूंगा। वजीर आजम ने कानूनी टीम को बनी गाला बुलाकर अहम उमूर पर मुशावरत की। हेल्थ सेक्टर में इस्लाहात का पैकेज लाने का भी कह दिया। इस्लामाबाद से अब्बास शबीर रिपोर्ट करेंगे। कुछ लोग समझ रहे हैं कि शुगर माफिया का मामला दब गया, लेकिन ये दबेगा नहीं। पार्टी के कोर कमेटी इजलास में वजीर आजम का दो टोक ऐलान, कहा शुगर माफिया से हुकूमत नहीं अवाम मुतासिर हुए, मामला अंजाम तक पहुंचाए बगैर वो शुगर माफिया का पीछा नहीं छोड़ेंगे। कानूनी टीम को बनी गाला बुलाकर मुशावरती बैठक भी लगा ली। जस्टिस फायज ईसा केस के फैसले और फौजदारी मुकदमात पर पेशरफ से मुतालिक ब्रीफिंग। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में कोरोना से मुतालिक कानून साजी पर बात। वजीर आजम इमरान खान ने कहा हेल्थ सेक्टर में इस्लाहात का पैकेज लाएंगे। खवातीन और कमजोर तबकात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कवानीन में तरामीम भी की जाएंगी। इंटरनेशनल फ्लाइट ऑपरेशन की बहाली से मुतालिक ट्वीट पैगाम भी जारी। कोरोना के बायस दरपेश मुश्किलात का डट कर मुकाबला करने पर ओवरसीज पाकिस्तानियों का अज़म और हौसला और हम वतनों के लिए मिसाली सखावत काबिल फख्र करार। कहा फिजाई हदूद खोलने का इकदाम ओवरसीज वर्कर्स के लिए किया जा रहा है और वतन वापसी पर उनकी हर मुमकिन मदद भी की जाएगी। अब्बास शबीर, समा, इस्लामाबाद। मुल्क के अमन पर वार करने वाले नहीं बचेंगे। सीटीडी ने 10 जून को गुलिस्तान जौहर में हमला करने वालों की तस्वीर जारी कर दी हैं। अवाम से शनाख्त में मदद की अपील की गई। हमलों की तहकीकात में अहम इंकशाफात सामने आ रहे हैं। लियाकताबाद वाक़े के बाद हमलावरों के साथ मुबैना पुलिस मुकाबले का भी दावा किया जा रहा है। रेंजर्स एहलकारों पर घोटकी हमला खुद साख्ता डिवाइस से किया गया। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक हमले में कलदम कौम परस्त तंजीमें और MQM लंदन मुलव्वस है। अहमद रहमान खान रिपोर्ट करेंगे। अमन के दुश्मनों की डोरें बैरूने मुल्क से हिलाई जा रही हैं, लेकिन मकामी हाथ किसके हैं? सहूलतकार कौन हैं? तहकीकाती इदारों ने तफ्तीश के घोड़े दौड़ा दिए। 10 जून को गुलिस्तान जौहर में रेंजर्स पर हमला करने वालों की तलाश के लिए सीटीडी ने अवाम से मदद मांग ली। CCTV कैमरों से ली गई तस्वीर जारी कर दी गई हैं। कराची समेत घोटकी और लाड़काना में होने वाले क्रैकर हमलों में इस्तेमाल बारूदी मवाद में भी मुमासलत पाई गई है। घोटकी में रेंजर्स के विंग कमांडर की गाड़ी पर हमला खुद साख्ता टाइम डिवाइस से किया गया। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक डिवाइस में बॉल बेरिंग का इस्तेमाल किया गया। जाए बकुआ से बारूदी मवाद भी मिला है। वाक़े का मुकदमा CTD सक्खर में नामालूम दहशतगर्दों के खिलाफ दर्ज कर लिया गया है। 19 जून को कराची के इलाके लियाकताबाद में रेंजर्स पर हमले की तहकीकात भी जारी हैं। मुकदमे के मुद्दई ने दावा किया है कि 5 मोटरसाइकिलों पर सवार मुलजिमान क्रैकर फेंक कर फरार हुए तो पुलिस मोबाइल ने पीछा किया। हमलावरों ने दोबारा फायरिंग की। एहलकारों की जवाबी कार्रवाई के बावजूद हमलावर भाग निकले। तफ्तीशी हुक्काम को मुबैना मुकाबले की जगह से सरकारी SMG के 4 और 9mm के 2 खोल भी मिले हैं। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक हमले कलदम कौम परस्त तंजीमों और MQM लंदन की मुश्तरका कार्रवाई है। अहमद रहमान खान, समा, कराची। कराची के इलाके पीराबाद में CTD ने अहम कार्रवाई करते हुए पुलिस और दीगर अफराद की टारगेट किलिंग में मुलव्वस 2 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। CTD इंचार्ज अली रजा के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान का ताल्लुक MQM लंदन से है। मुलजिम मुदस्सिर और मिनहाज पुलिस और दीगर अफराद की टारगेट किलिंग समेत संगीन जुराइम में मुलव्वस हैं। मुलजिम मुदस्सिर ने पुलिस एहलकार समेत 6 अफराद की टारगेट किलिंग की, जबकि मुलजिम मिनहाज पाक कॉलोनी में पान की केबिन चलाकर कानून नाफिज करने वाले इदारों की रैकी करता था। अभी आपको अफसोसनाक खबर देंगे। मुमताज़ आलिम दीन मुफ्ती नईम इंतकाल कर गए हैं। मुफ्ती नईम काफ़ी अरसे से दिल और सांस के अर्जे में मुब्तला थे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इंतहाई अफसोसनाक खबर, मुमताज़ आलिम दीन मुफ्ती नईम इंतकाल कर गए हैं। मुफ्ती नईम काफ़ी अरसे से दिल और सांस के अर्जे में मुब्तला थे। आपको अपडेट कर रहे हैं, मुफ्ती नईम इंतकाल कर गए हैं, जो कि काफ़ी अरसे से दिल और सांस के अर्जे में मुब्तला थे। एक जंग लड़ रहे थे और आज ये जंग लड़ते लड़ते वो हार गए हैं, अपने खालिक के हकीकी से जा मिले हैं। मुफ्ती नईम काफ़ी अरसे से दिल और सांस के अर्जे में मुब्तला थे। इंतहाई अफसोसनाक खबर, इंतहाई अफसोस के साथ आप तक पहुँचा रहे कि मुमताज़ आलिम दीन मुफ्ती नईम इंतकाल कर गए हैं। मुफ्ती नईम काफ़ी अरसे से
दिल और सांस के आर्जे में मुब्तला थे। एक लंबे अरसे तक उन्होंने जंग लड़ी है और आज अपने खालिक के हकीकी से जा मिले हैं। जाम भर ना हो सके ये जंग लड़ते लड़ते मुफ्ती नईम, जो कि काफ़ी अरसे से दिल और सांस के आर्जे में मुब्तला थे। मुमताज़ आलिम दीन मुफ्ती नईम इंतकाल कर गए हैं। इंतहाई अफसोस के साथ अपने नाजरीन तक ये खबर पहुँचा रहे हैं कि मुफ्ती नईम जामिया बनोरिया के मुतिम भी थे और आज वो इंतकाल कर गए हैं। आपको बताएं कि मुफ्ती नईम जामिया बनोरिया के मुहतमिम भी थे और इंतहाई अहम खिदमात थी उनकी, और आज इंतहाई अफसोस के साथ आपको बता रहे हैं कि मुफ्ती नईम काफ़ी अरसे से दिल और सांस के आर्जे में मुब्तला थे। सियासी मैदान से आपको खबर देते हैं कि बड़े मामलात में हुकूमत की कोई हिकमत अमली नजर नहीं आती। इन हालात में अवाम बाहर निकले तो कोई नहीं संभाल सकेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने हुकूमत पर लफ्जी तीर बरसा दिए। कराची के बड़े अस्पतालों की कारकर्दगी का मवाजना दीगर अस्पतालों से करने का चैलेंज दे दिया। बिलावल ने वार किए तो मुराद सईद भी मोर्चा संभाल लिया और उन्होंने अस्पताल मवाजने का चैलेंज कबूल कर लिया। कहा बिलावल सिंध की तरक्की में रुकावट न बने। दोनों रहनुमाओं की लफ्जी गोलाबारी आपको दिखाते हैं। वज़ीर आज़म का जो पहला ट्रिप होता है लड़काना में होता है, पार्टिसान पॉलिटिक्स उछालने की कोशिश। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पाकिस्तान के वज़ीर आज़म है और अगर कहीं से इमरान खान को आवाज़ देंगे तो उनके जख्मों पे मरहम रखने के लिए इमरान खान ज़रूर पहुँचेगा। 70 बिलियन रुपीस वो कहते हैं हमने कोविड के लिए रखा। वो पैसा उनके एमएनएस के कॉन्स्टिट्यूएंसी का सड़क बनाने के लिए, उनका एमएनएस की कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई गटर लगाने के लिए। कोरोना की हालात को देखते हुए 70 अरब मजीद सेहत के लिए वफाक की तरफ से रखे गए हैं। 18वीं तरमीम के बाद सेहत सूबों की जिम्मेदारी है। एक हॉस्पिटल दिखाए, एक हॉस्पिटल जो NICH का मुकाबला कर सके। मैं चैलेंज को एक्सेप्ट भी करता हूं और आपको खैबर पख्तूनख्वा का दौरे की दावत देता हूं और मैं खुद सिंध के अंदर आके वहां पे हम उन अस्पतालों को और इन जगहों को विजिट कर लेंगे। अगर NFC अवार्ड पे, अगर 18th अमेंडमेंट पे, अगर जमहूरियत पे इस वक्त इस मुल्क के अवाम बाहर निकलते हैं तो कोई नहीं संभाल सकेगा। आपने तो खुद कुछ करना नहीं है, लेकिन दूसरे जब करते हैं तो आपने सियासत कर। फरजंद जरदारी सिंध के लोगों की तरक्की इसके बीच रुकावट ना बने। अहम सवाल है कि कराची के 3 बड़े अस्पताल कौन चलाएगा। सिंध सरकार ने वफाक से अस्पताल हवालगी का फैसला वापस लेने का मुतालबा कर दिया। अगर ऐसा ना किया तो सिंध सरकार के किए गए अखराजात वापस किए जाएं। वजीर सेहत की जानिब से वजीर आजम के मुआविन खुसूसी डॉक्टर जफर मिर्जा को खत लिख दिया गया। फैसल खान की रिपोर्ट में जानिए। जितने पैसे इन इदारों पे खर्च किए हैं वो सारी हमारी जो है फेडरल गवर्नमेंट पे हमारी जो है लायबिलिटी है और वो फेडरल गवर्नमेंट को बहरहाल जो है देनी पड़ेगी। वफाक को अस्पताल चाहिए तो वो रकम जो सिंध सरकार ने खर्च की फौरी अदा करे। ये मुतालबा किया है वजीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा पीचो ने वजीर आजम के मुआविन खुसूसी जफर मिर्जा को खत लिखकर। खत में मुतालबा किया गया कि कराची के तीनों बड़े अस्पताल NICH, NICVD और जिना अस्पताल की वफाक हवालगी का फैसला वापस लिया जाए। सिंध सरकार ने वफाक को अस्पताल साथ चलाने की गुजारिश भी की, लेकिन ऐसा न करने की सूरत में सिंध सरकार ने आंखें माथे पर रख ली। कहा 2011 से अब तक जो खर्चा इन अस्पतालों पर किया है वो वापस किया जाए। खत में वफाक को तंजिया कहा गया कि सिंध सरकार ने अगले माली साल में अस्पतालों के लिए 16 अरब 20 करोड़ रुपए का बजट मुख्तस किया है, जबकि वफाक ने सिर्फ 9 अरब 90 करोड़ रखे हैं, जो गुज़िश्ता साल सिंध हुकूमत की जानिब से अस्पतालों पर खर्च किए गए रकम से भी कम है। फैसल खान, समा, कराची। कराची में कोरोना मुतासरा इलाकों को सील करने का फैसला तो किया गया, मगर हुकूमत लॉकडाउन पर भी मुकम्मल अमल दरामद ना करा सकी। कहीं सख्ती तो कहीं नरमी है। पूरा सूबा सिंध में एक लॉकडाउन होगा। तीन माह पहले साईं मुराद अली शाह ने ये फैसला सुनाया तो तकरीबन 1 हफ्ते तक सड़कों पर वीराना रहा, मगर जितनी सख्ती और तरीक़ेकार का दावा किया था ऐसा कहीं नजर नहीं आया। जो शख्स भी बाहर निकलेगा वो अपना शनाख्ती कार्ड दिखाएगा,
वो शनाख्ती कार्ड किसी भी लॉ इन्फोर्समेंट में वो एंटर हो जाएगा तो हमारे पास IT सहूलियात मौजूद हैं कि डेटाबेस में वो पता चल जाएगा कि जी ये 2 दिन से पहले तो दोबारा नहीं निकल रहा। रात गई बात गई। अब देखिए सिंध सरकार ने सिलेक्टेड लॉकडाउन का फैसला किया, मगर इस बार भी क्या हुक्म सादिर होने के बाद अमल दरामद हो रहा है? देखिए ये जहांगीर रोड और जमशेद क्वार्टर के वो हिस्से हैं जिन्हें कोरोना की वजह से लॉक किया गया, मगर ऐसा लॉक जिसे आवाम ने बड़ी आसानी से अनलॉक कर दिया, क्योंकि यहाँ कानून की रखवाली के लिए सिक्योरिटी ही मौजूद नहीं। और ये है कराची के सबसे ज्यादा मुतासिर जिले शर्की का सबसे ज्यादा मुतासिर इलाका गुलशन इकबाल। मगर इंतहा तो ये है कि यहाँ खाने पीने की दुकानों से लेकर पान के खोखे तक सब खुला है। यहाँ इंतजामिया ने शहरियों को रोकने के लिए रुकावटें तक नहीं लगाई। लॉकडाउन पर अमल दरामद कराने में जिला वस्तीबाजी ले गया। फातिमा जिन्नाह UC 14 के 4 रिहायशी प्रोजेक्ट अनारकली कॉम्प्लेक्स, बाबे इकबाल और कंट्री टावर सील हैं। और ऐसे में वजीर आजम के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल की सिंध हुकूमत पर तनकीद। कहते हैं लॉकडाउन का कहने वाले भारत की सूरत हाल देख लें। वजीर आजम ने सॉफ्ट लॉकडाउन का दुरुस्त फैसला किया। अवाम ने सियासी अशराफिया को छोड़कर तब्दीली का साथ दिया। कोयटा से देखिए नूरुल आरिफीन की रिपोर्ट। वजीर आजम के माविने खुसूसी शहबाज गिल ने दौरा कोयटा में डॉक्टर्स, नर्सेस और दूसरे तिबी अमले को वजीर आजम की तरफ से खिराज तहसीन पेश किया। शहबाज गिल ने सिंध हुकूमत पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि लॉकडाउन के हामी हमसाया मुल्क की सूरत हाल देख लें। लेकिन ये साबित हो गया कि सख्त लॉकडाउन की पॉलिसी दुरुस्त नहीं थी। आज क्योंकि पॉपुलर ओपिनियन ये है कि सख्त लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, तो अब हमारे दोस्त जो सिंध में है वो लॉकडाउन करने की तरफ नहीं जाते, वरना 18वीं तरमीम के बाद आपके सूबे के पास भी इख्तियार है, सिंध के पास भी इख्तियार है। शहबाज गिल ने गुज़िश्ता हुकूमत को भी आड़े हाथों लिया। जिस प्राइम मिनिस्टर हाउस का खर्चा 1 अरब 40 करोड़ तक चला गया था, उसको वापस 65 से 68 करोड़ पे लाए। यहाँ पे तो अशराफिया थी ना, यहाँ पे तो दौर चलते थे 2-2 दफा खानों के। वजीर आजम के माविन खुसूसी का कहना था कि इमरान खान बलूचिस्तान को बहुत अहमियत देते हैं, वो सूबे के मसाइल हल करने में संजीदा हैं। कैमरामैन शहजाद अनवर के साथ नूरुल आरिफीन, समा, कोयटा। अब आपको बताते हैं कि सऊदी हुकूमत ने मक्का मुकरमा की तमाम मसाजिद एतवार से खोलने का ऐलान कर दिया है। मस्जिदुल हराम को फिलवक्त आम नमाजियों के लिए नहीं खोला जाएगा। कल से सऊदी अरब में सयाहती शोबा भी बहाल कर दिया जाएगा। मक्का मुकरमा में पाबंदी होगी। सऊदी वजारत इस्लामी उमूर का अहम फैसला, मुसलसल 3 माह से बंद मक्का मुकरमा की तमाम मसाजिद खोलने का ऐलान। 1560 आम और जामे मसाजिद 21 जून को नमाज फजर से खोल दी जाएंगी, लेकिन मस्जिदुल हराम को आम नमाजियों के लिए नहीं खोला जाएगा। सऊदी वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक तमाम मसाजिद को जरासीम से पाक करने की कार्रवाई मुकम्मल हो गई है। नमाजियों के दरमियान समाजी फासले के लिए मसाजिद में निशानात लगा दिए गए। मसाजिद में दाखिले पर रजाकार हिफाजती इक़दामात से भी आगाह करेंगे। 2 सफ़ों के दरमियान एक सफ़ छोड़ने की पाबंदी की ताकीद की गई है। नमाजी जायनमाज अपने साथ लाएंगे और उसे सिर्फ एक बार इस्तेमाल किया जाएगा। नमाजियों को वायरस लगने के मुमकिन खतरात से बचाने के लिए तमाम मसाजिद से कुरान हकीम के नुस्खे और किताबें हटा ली गई हैं। 31 मई को हुकूमत ने तमाम शहरों की मसाजिद SOPs के साथ खोल दी थी, लेकिन मक्का में पाबंदी बरकरार रखी थी। सऊदी अरब की वजारत सेहत का कहना है मुमलिकत में कोरोना केसेस में बतदरीज कमी आ रही है। साबिक फास्ट बॉलर आकिब जावेद का कहना है कि सबको राजी करने के लिए दौरा इंग्लैंड पर 29 खिलाड़ी और 14 सपोर्टिंग स्टाफ ले जाना मजाक है। ऐसा लगता है जैसे 30 टेस्ट खेलने हैं और हर रोज 5 खिलाड़ी अनफिट होंगे। समा के नुमाइंदा खुसूसी नईम अशरफ भट्ट को इंटरव्यू में आकिब जावेद ने कहा कि 1994 में दौरा श्रीलंका पर मैच फिक्सिंग के ठोस सबूत लेकर अदालत गया। साबिक क्रिकेटर सलीम परवेज के जरिए खिलाड़ियों को मैच फिक्सिंग की ऑफर्स आई, जिसके बाद डराया धमकाया गया। 29 प्लेयर्स ले जाके उसमें से आपने खिलाने 11 है, पता नहीं 30 टेस्ट मैच खेलने जा रहे हैं। जो ग्राउंड भी कोरोना की वजह से उल्टे टेढ़े हो गए हैं कि हर वो मैच में 5-5 प्लेयर्स जो है वो अनफिट होंगे। मैच फिक्सिंग पीछे जो स्ट्रिंग है जिन लोगों के, जहाँ पे आप डिसीजंस मेकिंग मेन होती है, वहाँ तक फिर हमारे जैसे लोगों को ना आने नहीं देते। 94 में जो श्रीलंका में जो एक ट्रायंगुलर सीरीज़ हुई, उसके बहुत ज़्यादा किस्से हैं। तो जब मैं अदालत में गया तो मैं हैरान था कि सारे जो प्लेयर्स हैं उनके ओथ हैं वो अदालत के सामने। तो जब मेरी बारी आई तो हार्डली 1-1.5 मिनट बोला तो जस्टिस क्यूम ने कहा कि
आपका जो बयान है वो अंदर बंद कमरे में होगा। तो जब मैं अंदर गया तो वो जो मेरी 1.5 मिनट की बात है सिर्फ रिपोर्ट में वही है। सलीम परवेज एक पुराना क्रिकेटर होता था, उसके थ्रू इनको ऑफर्स हुई थी। एक दूसरा बंदा इन्वॉल्व था, उसने मुझे बताया कि ये सारे डील कर चुके हैं, अब ये तुम्हें नहीं उन्हें आने देना और तू भी मिल जा। गाड़ियाँ जो दिखाई मुझे उसने, इनके पैसे भी अकाउंटों में 50-50 लाख किया है। और टीम मीटिंग थी, उसके बाद उन्होंने कहा कि तुम कमरे से बाहर चले जाओ, हमने एक मीटिंग करनी है, इसको कोई बंदा से बात नहीं करेगा, इज नॉट वन ऑफ अस। लालच भी दी, डराया भी, जान से मार देंगे, बोटी बोटी कर देंगे। लालच यहाँ तक होती थी कि अकाउंट में 50 लाख एडवांस चला जाए, गाड़ी है ये ले लो। प्लेयर्स ने भी मुझे फोन पे भी कहा, मिल के भी कहा। सीनियर्स थे या आपके लेवल के प्लेयर थे? मेरे लेवल के थे। हुकूमती वफ्द सरदार अख्तर मेंगल को मनाने में नाकाम। बीएनपी सरबराह ने हुकूमत से अलहदगी का फैसला वापस लेने से इनकार कर दिया। परवेज खटक और असद उमर ने अख्तर मेंगल के साथ उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। हुकूमती रहनुमा अख्तर मेंगल को हुकूमत से अलहदगी का फैसला वापस लेने पर कायल न कर सके। हुकूमती वफ्द सरदार अख्तर मेंगल का पैगाम वजीर आजम इमरान खान तक पहुंचाएगा। हुकूमती वफ्द जल्द दोबारा अख्तर मेंगल से मुलाकात करेगा। इस साल का पहला और मुकम्मल सूरज ग्रहण कल होगा। डॉक्टर्स का कहना है कि शहरी रिंग ऑफ फायर को बराह रास्त देखने की गलती हरगिज न करे, वरना बिनाई को नुकसान पहुंच सकता है। मजीद क्या एहतियाती तदाबीर जरूरी हैं, इस्लामाबाद से फरार रब्बानी की रिपोर्ट में जानिए। सूरज ग्रहण की तरफ मत देखें। इस छोटी सी बात को बड़ा समझें और जरूर अमल करें। ग्रहण ज़दा सूरज को देखने से बीनाई भी जा सकती है, डॉक्टर्स ने खबरदार कर दिया। सूरज से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट रेज जो हैं वो डायरेक्टली आँख को नुकसान पहुंचा सकती हैं, जिससे बिनाई जो है वो डैमेज हो सकती है परमानेंट तौर के ऊपर। इस डैमेज का कोई रिकवरी नहीं है। माहिरीन कहते हैं सूरज जब तक ग्रहण की जद में रहे आप घर में ही रहें। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अगर आपने प्रोटेक्टिव ग्लासेस लगाई हुई हैं तब भी उसकी तरफ मत देखें। अगर बिलफर्ज बहुत ज़रूरी कहीं निकलना हो तो बाहर निकलते वक्त कैप पहने जिसके आगे शेड होता है, या सन ग्लासेस पहने। शहरी सूरज ग्रहण को टीवी, कंप्यूटर या तस्वीर में देखकर शौक पूरा कर सकते हैं। फरार रब्बानी, समा, इस्लामाबाद। आपको बताएं कि बलोचिस्तान का आइंदा माली साल के लिए 87 अरब रुपए खसारे का बजट पेश कर दिया गया है। बजट का कुल हजम 465 अरब है। बजट में तरक्याती मंसूबों के लिए 118 अरब रुपए रखे गए हैं। गैर तरक्याती अखराजात के लिए 309 अरब रुपए मुख्तस, तालीम के लिए 70 अरब, सेहत के शोबे के लिए 31 अरब रखे गए हैं। कोरोना वायरस से निपटने के लिए 8 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। हिज़्ब इख्तिलाफ ने बजट को अवाम दुश्मन करार देते हुए इजलास से वॉकआउट कर दिया। पाकिस्तान में रोज बरोज महंगाई बढ़ती जा रही है और अवाम इस महंगाई की चक्की में पिसे जा रहे हैं। गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं। 1.02% इजाफे के साथ ये शरह अब 10 के करीब पहुंच चुकी है। खाने पीने की 22 अशिया 39% तक महंगी हुई हैं। टमाटर ने सबको पीछे छोड़ दिया, एक हफ्ते में 39% महंगा हुआ है। कीमत 11 रुपए बढ़कर 40 रुपए फी किलो हो चुकी है। विफाकी इदारा शुमारियात के मुताबिक गंदम के आटे की 20 किलो थैले की कीमत 50 रुपए बढ़कर 1038 रुपए हो चुकी है। अंडों की फी दर्जन कीमत 4 रुपए बढ़कर 117 रुपए पर जा पहुंची। चिकन 2%, आलू 3% से ज्यादा महंगा हो गया, जबकि दाल मूंग और दाल मसूर समेत 7 अशिया के निर्ख में मामूली कमी देखी गई। सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता साल की निस्बत आलू 82% तक महंगे हो चुके हैं। एक साल में प्याज 28, घी 27, चिकन 26, गंदम का आटा 25% तक महंगा हुआ है। महंगाई की ये सूरत हाल एक ऐसे वक्त में है जब गुज़श्ता साल की निस्बत पेट्रोल 33 जबकि डीजल 35% तक सस्ता हो चुका है। अरबों रुपए की लागत से तैयार ग्रीन लाइन मंसूबे ने इफ्तिताह से पहले ही खतरे की घंटी बजा दी। मुआवजा क्या है, सलमान अहमद की रिपोर्ट में जानिए। विफाक का बड़ा मंसूबा ग्रीन लाइन, लेकिन ये क्या, जरा ग्रीन लाइन ब्रिज की हालत तो देखें। इफ्तिताह से पहले ही खतरे की घंटी बजा दी। पुल के पिलर्स और बीम पर
जगह जगह क्रैक पड़ गए। पुल के नीचे जगह जगह सीपेज भी वाज़े है। जब स्थिर होगी तो कितना नुकसान हो सकता है। अभी जब यही है तो इससे आगे पता नहीं कितने होंगे। ये गड्ढे भी नज़र आ रहे हैं आपको, ये गड्ढे भी देख रहे हो आप, सब चीज़ें डैमेज सूरत हाल नज़र आ रही है। किसी भी टाइम ये जो है गिर सकता है, कोई भी नाखुशगवार वाक़या हो सकता है। इसी तरह ये दूसरा एक टुकड़ा है जिसमें जब पानी की इन्होंने यहाँ लाइनें खोली तो बाकायदा पानी टपक रहा था, सीपेज हो रही थी। इफ्तिताह से पहले पुल पर दरारें और सीपेज आने पर शहरियों में तशवीश की लहर दौड़ गई। शहरी कहते हैं बैनुल अक़वामी माहिरीन से पुल का मुआयना कराया जाए और मुरम्मत कराई जाए ताकि मुस्तकबिल में किसी भी हादसे से बचा जा सके। तरक्की के 50 साल सफर में के इलेक्ट्रिक कराची वालों को 50 साल पीछे ले गई। गर्मी बढ़ते ही लोड शेडिंग का दौरानिया भी बढ़ा दिया गया। होशियारी ऐसी कि आवाम को मरम्मत का बोलकर मामू बनाने की कोशिश की जाती है। कंपनी लोड शेडिंग बढ़ने की वजह ईंधन की कमी को करार दे रही है। शाहनवाज अली कादरी की रिपोर्ट देखिए। 2.5-3 घंटे जाती है और 2 घंटे आती है। बुजुर्ग परेशान, बच्चे करवटें बदल बदल कर रात गुजार रहे हैं, मगर के इलेक्ट्रिक को जरा भी रहम नहीं आ रहा। शिकायती नंबर पर फोन लगाओ तो आवाज आती है तरक्की के 50 साल सफर में के इलेक्ट्रिक आपके हमदम। लेकिन यहाँ सूरत हाल बिल्कुल उलट है। लोड शेडिंग के सफर में आवाम के कदम लड़खड़ाने लगे। रात भर यही असर होता है, मैं नीचे जाके बैठ जाती हूँ। फिर कोई दिल का मरीज तो किसी को ब्लड प्रेशर का मसला, मगर बिजली फराहम करने वाला दिन रात घंटों की लोड शेडिंग करके कराची के बासियों को अजियत में मुब्तला किए हुए है। हम ना रात को सोए न दिन को सोए, दिन को भी लाइट जाए, रात को भी हमारे बिल भरे हुए सबूत ही है। इसके बावजूद हम क्या, ये तो जिंदा मार दिया इन लोगों ने। गैर एलानिया और एलानिया लोड शेडिंग से सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट ईस्ट मुतासिर है। लाइन्स एरिया, गुलशन इकबाल, सदर, सोल्जर बाजार के अलावा जिला वस्ती के बेशतर इलाकों में भी बिजली की आंख मचोली जारी है। यही नहीं, मलीर और कोरंगी में भी केबल फॉल्ट के नाम पर घंटों की लोड शेडिंग की जा रही है। कैमरामैन एरिक परेरा के साथ शाहनवाज कादरी, समा, कराची। कराची सेंट्रल जेल में 15 साल से सजा काटने वाले कैदी जमील ने पुराने सामान से सैनिटाइजेशन गेट तैयार कर लिया। अहमद रहमान खान की रिपोर्ट में देखिए। कराची सेंट्रल जेल में अगवा बराए तावान के केस में सजा काटने वाले कैदी का कारनामा। जेल में मौजूद पुराने सामान और 3000 रुपए में सैनिटाइजेशन गेट बना लिया। पुलिस एहलकारों और कैदियों को एक बैरिक से दूसरी बैरिक में जाने से कबल इस सैनिटाइजेशन गेट से गुजारा जाता है। कंप्रेशर जो लिए यहाँ पे वो पड़ा हुआ था डिफ्यूज़र पुराना, उसका कंप्रेशर निकाल लिए, उससे जुगाड़ बना दिया। और ये इसके जो वाल वगैरह लगे हुए ना, ये चूल्हे के जो नोजल होते हैं उसका जुगाड़ बनाया। सिर्फ 3000 रुपए में सैनिटाइजेशन गेट के बनने पर जेल इंतजामिया भी कैदी के इस इकदाम से बहुत खुश है। उसने वो बाहर वाली कंपनी की बनी हुई गेट देखी थी, उसने कहा सर ये मेरे लिए कोई मसला नहीं है, 2 से 3 दिन में ये मुझे सामान दे दे। और वो 75,000 वाला उसने 2-4 हज़ार में हमें बना के दे दिया। जेल में 800 में से 400 कैदियों का कोरोना टेस्ट भी नेगेटिव आ गया है, जबकि दीगर 400 कैदियों को क्वारंटीन में 14 रोज गुजर गए हैं, जिनमें किसी को कोई अलामात भी नहीं है। कैमरामैन मरगूब हुसैन के साथ अहमद रहमान खान, समा, कराची। खेल के मैदान से आपको खबर देंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शुएब मलिक को अहले खाना से मिलने के बाद दौरा इंग्लैंड के लिए खुसूसी छूट दे दी है। शुएब मलिक पाकिस्तान टीम के हमरा जेट तैयारे में सफ़र नहीं करेंगे, बल्कि 24 जुलाई को इंग्लैंड में ही टीम को ज्वाइन करेंगे। शुएब मलिक अपने अहले खाना के साथ वक्त गुजारना चाहते हैं। वो कोरोना वायरस के बाद गुज़श्ता 5 माह से अपनी अहलिया सानिया मिर्ज़ा और बेटे अजहान मलिक से नहीं मिले। PCB के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान कहते हैं कि मामले पर इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड से राबता किया था, उन्होंने इजाज़त दे दी है। दौरा इंग्लैंड के लिए कौमी क्रिकेट टीम 28 जून को मैनचेस्टर रवाना होगी। डर्बीशायर में 14 रोज तक करंतना में वक्त गुजारेगी। आपको बताएं कि हुकूमती वफ्द सरदार अख्तर मेंगल को मनाने में नाकाम। BNP सरबरा ने हुकूमत से अलहदगी का फैसला वापस लेने से इनकार कर दिया। क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। पार्टी का फैसला है उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते। वो साहब हमारी काबिल एहतराम है, असद साहब भी हमारी काबिल एहतराम है। तो है हमने पिछली जो रिजर्वेशन अपने सामने रखी है, इसमें जल्दी भी नहीं हो सकेगा, उसमें वक्त लगेगा। अब तक के लिए इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।